ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए शनि की मार्गी अवस्था के बारे में संक्षेप में बताने वाली हूँ। 23 अक्टूबर से शनि मार्गी होने जा रहे हैं, मकर राशि में। ये मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे और ये 17 जनवरी तक अभी मकर राशि, जो कि उनकी स्वयं की राशि है, उसमें प्रवेश कर चुके थे। और उसके पहले ये 29 अप्रैल से कुंभ राशि में चल रहे थे और 5 जून से ये वक्र अवस्था में आ गए हैं। तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसके प्रभाव जो है वो तेजी से देना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और इनके लिए ऐसा भी कहा जाता है कि वैसे भी ये सूर्य से काफी दूर है, लेकिन जब वक्र अवस्था में आ जाती तो ये और ज्यादा पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और सूर्य से फिर इनकी दूरी और ज्यादा बढ़ जाती है। चूंकि ये पापी ग्रह हैं, इसलिए इनकी पापित्व में और वृद्धि हो जाती है। एक एक राशि में 2.5-2.5 वर्ष तक रहते हैं और पूरे जीवन को ये 30 वर्ष तक प्रभावित करते हैं। 7.5 ये ढैया के रूप में लगातार। अब मकर राशि में ये अगले 30 वर्ष के बाद आएंगे। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने किसी को सताया नहीं है, तो कर्म फलदाता की मतलब एक उत्तरदायित्व मिला हुआ है, उसको ये पूर्ण करते हुए आपको पूरी तरह से पूरी जिंदगी का एक कहना चाहिए जो सही मायने क्या है जिंदगी का, वो सिखा के 30 वर्ष में आपको बिल्कुल मैच्योर कर देते हैं। जैसे कि सोना है आग में तप के निकलता है, तो 30 वर्ष जो काफी होते हैं जीवन के। उसके बाद फिर ये अगली राशि में फिर 30 वर्ष बाद आएंगे। वक्र अवस्था ज्यादातर कुछ राशि वालों के लिए अच्छी साबित हुई होगी और कुछ राशियों को ज्यादा दंडित किया होगा। जैसे अभी जो चल रहा है इसमें 3 राशियों पर 7.5 चल रही है, धनु, मकर और कुंभ है। जैसी 17 जनवरी से अपनी राशि बदलेंगी तो धनु राशि की जो है वो 7.5 समाप्त हो जाएगी और मीन राशि पे प्रारंभ हो जाएगी। ठीक इसी तरह अभी जब ढैया मिथुन राशि पे चल रहा है, ढैया का प्रभाव, तो वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो तुला राशि है उससे भी ढैया का समाप्त हो जाएगा और अब उसके बाद कर्क और वृश्चिक राशि पे फिर ढैया का प्रारंभ हो जाएगा। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है। कुछ राशियां जो है वो इस समय काफी फायदे में रहने वाली हैं, क्योंकि सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका वीडियो मैंने बनाया है। सस नामक मतलब जो केंद्र में जब अपनी राशि में कोई ग्रह होता है, जैसे शनि अगर केंद्र में आ रहे हैं, केंद्र का मतलब होता है प्रथम घर, 4th भाव, 7th और 10th भाव। तो इसलिए ये जो सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका लाभ मिल रहा होगा अभी बहुत सी राशियों को। तो अब इसमें शनि पे आ जाते हैं। यह लगभग 140-141 दिन तक हर वर्ष मतलब बकरी होते हैं। 5 जून से ये अभी बकरी हैं। अभी जब वक्र अवस्था इनकी समाप्त होगी तब भी इनकी राशि नहीं बदलेगी। राशि इनकी 17 जनवरी से बदलेगी। 17 जनवरी से फिर ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मतलब मकर राशि को 30 साल के लिए ये मतलब उससे दूर हो जाएंगे या 30 साल बाद पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पापी ग्रह हैं, इसलिए 3, 6, 11 भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। 10वां भाव इनका स्वयं का काल पुरुष की कुंडली से कारक भाव है, तो यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह अपनी ही भाव में आता है तो उसको एक और अच्छा बल मिलता है, जो उसकी दिशा का होता है, उसे दिग्बल कहते हैं। इस समय ये धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र, उसमें पूरे वर्ष तक रहेंगे। तो मंगल मतलब जो है वो आपके नेटल चार्ट में कैसा है, इसको भी देखना अति आवश्यक होता है। एक समय ऐसा था जब राशि को कम महत्व देते थे पौराणिक काल में और नक्षत्रों को ज्यादा महत्व देते थे, तो ये भी देखना आपको बहुत आवश्यक है कि मंगल की क्या स्थिति है। अगर आपके मंगल की महादशा चल रही है तब भी आपको ज्यादा प्रभावित करने वाली है। अब और इसमें थोड़ी सी बातें और बताने वाली हैं, हर बार एक ही बात बताने से बोरियत होती है। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि आपके नेटल चार्ट में जैसे कि कुछ राशियां इनकी जो मित्र राशियां हैं उसमें अगर ये प्रवेश कर रहे हैं, मित्र राशियों में इनकी कौन सी आ जाती हैं, जो शुक्र की राशियां हैं और जो बुध की राशियां हैं, इनको मित्र मानते हैं। और बृहस्पति की राशियों में समता है, लेकिन चंद्रमा की और मंगल की राशियां ये इनके लिए इनकी और सूर्य की, ये राशियों को ये मतलब शत्रु राशियों में इनकी गिनती है। लेकिन अगर गोचर में 3, 6, 11 में आ रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। और जहां से ये बैठते हैं वहां से तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि से दृष्टिपात करते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां जो है वो उनमें कहना चाहिए ये अच्छी नहीं मानती हैं। दृष्टियों के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसका नाश कर देते हैं। अब इसमें एक
सब लोगों को एक फायदा और होगा, क्योंकि एक दृष्टि जहाँ पड़ेगी गुरु पे पड़ेगी, तीसरी दृष्टि गुरु के भाव होगा जहाँ 12 नंबर लिखा होगा वहां पड़ेगी, एक दृष्टि जो चंद्रमा पे पड़ेगी सप्तम दृष्टि, हमेशा ऐसा ही होता है, तो वो दृष्टि सबसे ज्यादा खतरनाक होगी। और जो एक 10वीं दृष्टि है वो तुला राशि पे, जो कि इनकी मित्र राशि है। तो इस तरह से अगर चंद्रमा की हटा के देखा जाए तो 2 दृष्टियों से ज्यादा हानि नहीं होगी सभी राशि वालों के लिए। तो अब प्रारंभ करते हैं प्रत्येक राशि के लिए भिन्न भिन्न क्या क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं और राशि स्वामी से इनकी कैसी संबंध है। तो मेष राशि से शुरू करते हैं। आपके नक्षत्र में ये चल रहे हैं और 10वें भाव में गोचर रहे हैं और 11वें भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। 2 भाव का स्वामित्व प्राप्त है, क्योंकि ये इनकी मकर राशि और कुंभ राशि 2 राशियों को ये लीड करते हैं। तो इसमें 10वें भाव से संबंधित, जैसे आपका कैरियर का भाव है ये, और 11वां भाव आपकी इनकम का भाव है। तो आपको अगर जॉबलेस थी तो जॉब की प्राप्ति ये कराने वाले हैं। आपके लिए केंद्र में आ रहे हैं सस नामक जो पंच महापुरुष है, उसका फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें लाभ, पिता की आय भी बढ़ सकती है। इस समय आपके भी आय के नए नए स्रोत बढ़ सकते हैं। बहुत से आपको सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहनों का भी आपके अगर संबंध खराब हो रहे थे उसमें भी मधुरता आ जाएगी। आप अगर इनकी दृष्टियों को हिसाब से देखें तो आपको लोन की प्राप्ति होगी, अचानक धन संपत्ति का लाभ होगा, भूमि वाहन का सुख अगर तक नहीं मिल पा रहा था वो सुख मिलना प्राप्त हो जाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विवाह अगर योग थे तो विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे। और अगर आप चाहें, अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो उसको विवाह में परिणित कर सकते हैं। कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए थे तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। और हार्ट और आइज की प्रॉब्लम से अगर परेशान थे तो उसमें भी सुधार दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप वकील हैं या इस तरह से कोई और व्यवसाय में, मतलब वकील से या प्रोफेशन में हैं या जज हैं, उस तरह से कार्य कर रहे थे उस तरह से, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अत्यंत शुभ समय है। सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका आप वीडियो देखिए। विशेष जो है वो आपको काफी चीजों का फायदा होने वाला है। पिता से संबंध खराब हो रहे थे तो वो अब मधुर हो जाएंगे और पिता की भी उन्नति दिखाई दे रही है। मेष राशि वालों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके नक्षत्र में है, लेकिन आपको चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं, क्योंकि एक राशि जो मंगल की अष्टम में है। तो बाकी धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। उसका आपको ड्राइविंग करते समय या घर से बाहर जाएं, यात्राएं करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखें। आपके लिए भी समय अच्छा है। सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका 17 जनवरी तक पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद की स्थिति के लिए दोबारा बताऊंगी आप लोगों को कि क्या फिर आपके साथ होने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृष राशि। वृष राशि किसकी राशि है? ये आपके मतलब शनि की मित्र की राशि है। और शनि और शुक्र दोनों मित्र है, तो आपके 9वें भाव में, जो कि भाग्य स्थान में, उसमें गोचर कर रहे हैं। और 10वें भाव की लॉर्डशिप है। 2 भाव एक्टिवेट कर देंगे। चूंकि मित्र राशि है इसलिए भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है। गुप्त चिंताओं का निवारण होगा। किसी तरह से परेशान थे, उनका समाधान नहीं मिल रहा था कार्य क्षेत्र में, तो अब आपको निश्चित रूप से उसका समाधान मिलेगा। अगर आप चाहें तो इस समय आप कोशिश करेंगे। और पहले से अगर आपका काम नहीं बन पा रहा था तो स्थानांतरण भी हो सकता है, मतलब माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो और ज्यादा फायदा होगा। अगर नहीं विदेश में नहीं रह रहे हैं, विदेश जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, तो पूरी तरह से आपको लाभान्वित करने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी हैं, वहां से लाभ मिलेगा। संपत्ति का मामला अगर कोई उलझा हुआ था तो वो भी निपट जाएगा। शत्रु से आपको अगर कोई परेशानी थी तो वो शांत हो जाएंगे। कर्ज से छुटकारा मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे तो अब हायर एजुकेशन के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। प्रेम में थे तो विवाह में परिणत कर सकते हैं। नाम, यश, हर तरह की जो प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त आपको यात्राएं दिखाई दे रही है करती हुई, और यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपको 2 चीजों का के लिए आपको मतलब थोड़ा करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगी। आलस छोड़ना पड़ेगा और ईगो छोड़ना पड़ेगी आपको, अन्यथा फिर ये जो लाभ मिले हैं उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। क्योंकि स्वामी राशि है इसलिए स्वामी राशि के मित्र है, इसलिए बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा ईगो को एक तरफ रख के फिर काम करना। देखिए आपको कितना फायदा ये कराने वाले हैं।
उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि अभी इस पे अष्टम में ये गोचर होगा, क्योंकि अभी इन पे ढैया चल रहा है 17 जनवरी तक, इसलिए अष्टम भाव आपकी आयु का है। तो जैसे मैंने मतलब शुरुआत में ही बताया है कि जहाँ ये बैठते हैं उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। आयु की वृद्धि दिखाई दे रही है, हेल्थ में सुधार, भाग्य में वृद्धि, संपत्ति क्रय विक्रय कर सकते हैं, मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि से इनके संबंध अच्छे हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र में सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, अब उसकी भी संतान की उन्नति होगी। माता पिता की हेल्थ में सुधार, आय में वृद्धि, और इसके अलावा अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे थे जो अचानक जिसकी फलों की प्राप्ति होने वाली थी, अब वो जो है प्राप्ति होने वाली है। आपको बस थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना है कि ड्राइविंग ठीक से करें, और अगर कोई परेशानी है तो छाया दान करें, क्योंकि ढैया के प्रभाव में है। काले तिल का दान भी कर सकते हैं, काली चीज़ों का दान और छाया दान बेस्ट होता है। उसके लिए कहीं भी जाना नहीं होता है, अपनी जो मतलब अपना चेहरा है उसका प्रतिबिंब एक मतलब किसी स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लेके अपना स्वयं का चेहरा देख के, अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ सुलभता नहीं है उसको दान करने की, तो आप कहीं ऐसे पत्थर पर डाल दें, मिट्टी में डाल दें, या पेड़ के नीचे कहीं उसको डाल दें। तो क्या है कि उसमें ज़्यादा किसी को भी हानि नहीं होगी, और आपके ऊपर से जो बला है वो टल जाएगी। आपके लिए इस समय अच्छा है, क्योंकि बुद्ध से इनकी मित्रता है, इसलिए अपनी मित्र राशियों को ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। 17 जनवरी के बाद तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि इनके मित्र नहीं है। एक दृष्टि भी इस समय इनकी आपकी राशि पे पड़ रही है, तो आपको क्या है, सप्तम में गोचर करके और एक और भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं ये, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा सा स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन चूंकि सस नामक जो पंच महापुरुष है उसके लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका पूरा लाभ मिलेगा। जीवन साथी और से आपके जो है वो अगर कोई विचार मतलब मनमुटाव चल रहा था, मतलब विचारों में थोड़ी सी भिन्नता थी, उसको अब थोड़ा आपको वहाँ साधना पड़ेगा। अगर आप व्यापार में पार्टनरशिप में जुड़ी हुई हैं तो उनसे भी विवाद ना करें ज़्यादातर, ये आपके लिए ही अच्छी बात होगी। अगर आप विवाद करते हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उससे मानसिक क्लेश होगा। और दूसरी आपके लिए एक विशेष तौर से एक बात है कर्क राशि वालों के लिए, अगर आप द्वितीय संतान के इच्छुक थे, खासतौर से आपके लिए है, तो वो इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, उसकी प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भूमि वाहन का सुख प्राप्त होगा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में अगर प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है, जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति होगी, विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें प्रगति दिखाई दे रही है, कोर्ट के केस में उलझे हुए थे तो आपकी तरफ फैसला होने वाला है, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त विवाह जो है वो विवाह के लिए अगर देखा जाए तो वैसे तो अभी विवाह योग थे तो विवाह हो सकता है, लेकिन जब भी कोई निर्णय लेते हैं तो थोड़ा सा देख परख के लें, क्योंकि जब आप पे ढैया आएगी तो थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। बाकी नया व्यापार की शुरुआत इस समय ना करें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। शेष चीज़ों के लिए समय अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको शिव आराधना करना चाहिए, सर्वोपरि होती है कर्क राशि वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि इनके मित्र नहीं है, मतलब पिता पित्र होने के बाद भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। और वो शत्रु ऐसा नहीं है कि मतलब एक ऐसी होती है, कहना चाहिए मित्रता और शत्रुता मिली जुली, क्योंकि जलस होती है जिसको कह सकते हैं। 6 भाव में एक गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये अच्छी है। मतलब मित्रता होने के बाद, मित्रता ना होने के बाद भी आपके जो गोचर है वो 6 भाव में हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि 3, 6, 11 और 10वें भाव में ये अच्छे फल देते हैं गोचर में। 6 भाव किसका है? आपका रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। कोर्ट केस में अगर आप फंसे थे, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है, शत्रुओं की हार होने वाली है, कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो प्रतियोगिता में आपकी सफलता मिलना निश्चित है, ऋण से मुक्ति होगी। और अगर हेल्थ में अब तक आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उपचार कर रहे थे लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो अब आपको अच्छे उपचार मिलेंगे, उससे आपकी हेल्थ सुधार होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा और संतान की कोई परेशानी थी उसमें कुछ अच्छी सूचना दिखाई दे रही है, आबे बातों का विवाह हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव
और वो भी अनुकूलता के साथ करेंगे तो और ही अच्छा होने वाला है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, क्योंकि एक दृष्टि इनकी जो आपके 12th भाव पे पड़ रही है उसमें विदेश का भाव दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है और व्यय पे आपको निश्चित रूप से नियंत्रण रखना पड़ेगा। 12th भाव किसका? व्यय का भी है, तो व्यय पे नियंत्रण रखेंगे तो बहुत से काम जो है वो आपके सुलभ हो जाएंगे। आपको सूर्य कार्य देना है, अपनी स्वामी राशि उनको पर बल कीजिए। जो भी कोई परेशानी है तो उस आपकी समस्या का हल निकालेंगे सूर्य देवता। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि स्वामी राशि बुध है जो इनके परम मित्र हैं, और गोचर में आपके कहाँ आ रहे हैं? ये 5th भाव में आ रहे हैं। 5th भाव इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन मूल त्रिकोण है, तो मूल त्रिकोण में भी जो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, वो अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपके मित्रता को देखते हुए बुद्धि से आपको क्या क्या फायदा देंगे, मार्गी होके क्या फायदा देंगे? शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग के मामले में सुधार। शेयर मार्केट में अगर आप अपना भाग आजमा रहे थे तो उससे जो है वो आपको काफी धन लाभ हो सकता है। माता की अगर आप सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो आप सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसका समय क्या है? नौकरी व्यापार में परिवर्तन चाहें तो कर सकते हैं, नए संपर्क बनेंगे, उससे आपको भविष्य में लाभ होने वाला है। आपकी अगर हेल्थ खराब थी तो हेल्थ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। विदेशों से जुड़ के कार्य करेंगे, बहुत फायदा होगा, धनागमन होगा और बचत भी होगी, सबसे अच्छी बात है। 12th भाव कहीं से भी आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए आपका व्यय तो होगा लेकिन बचत भी उसकी तरह से होगी। जीवन साथी से आपको तालमेल बना के चलना चाहिए, और अपनी जो संतान है उससे भी आपको क्या है? प्रेम व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव आपकी संतान का भी है। बाकी और चीजों में अच्छा है, लेकिन थोड़े बीच बीच में आपकी संतान से वाद विवाद हो सकता है, उसको तूल ना दें। बाकी आपके रिश्ते जो हैं वो शुरुआत जो है, नए रिश्ते की शुरुआत इस समय कर सकते हैं। कोई भी पुराना रिश्ता है, पुराना आपके पास लौट के आ सकता है। संतान प्राप्ति की अगर आपकी कामना थी, इस समय उसके लिए कोशिश करेंगे। काली चीजों का दान आपके लिए सर्वोपरि होगी। तो ये तो मैंने बताया आपके लिए कन्या राशि तक के लिए, क्योंकि 6 राशियों का जो है वो अगले वीडियो में बताऊंगी। 6 राशि आपके लिए अगर अभी भी मैं थोड़ा सा दोबारा बताने की कोशिश करती हूँ। रेमेडी, अगर आप पे ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो काली चीजों का दान करना है आपके लिए, जैसे काले तिल है, उड़द की दाल है, छाता है, काले जूते हैं, और शनि मंत्र करना चाहिए। शनिवार के दिन जाके नीडी लोगों को कुछ न कुछ निश्चित रूप से दान करना चाहिए। अपने पिता और पिता के समान जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान करें। इसके अतिरिक्त आपके घर में जो काम करने वाले हैं, जो मतलब जैसे आपके मेड है या जो भी हो आपके अंडर काम करने वाले कर्मचारी, आप उच्च पद पे जाते हैं और आपके अंदर बहुत से लोग काम करते हैं, उन्हें आपने बेवजह सताया तो शनि तो वैसे ही कुपित हो जाएंगे। उनका विशेष ध्यान रखें, उनको किसी तरह से भी हर्ट ना करें। अगर वो गलती करते भी हैं, जो कि स्वाभाविक है, मानव स्वभाव, उनको मतलब सहायता से और प्रेम भर समझाएं, तो आपके ऊपर जो पाप चढ़ने वाला है वो बच जाएगा। माता पिता का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। और उसमें एक किसी दर्शक ने मेरे को ये दिया था लिख के, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम उनका, कि अगर माता पिता ऐसे हैं जो कि मतलब उस उनमें कुछ कमियां हैं तो उनका सम्मान कैसे करें। देखिए, जो माता पिता हैं वो उनमें कमियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि मानव हैं वो भी। अगर आप उनको माफ करके और मतलब उनका आदर सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो ये आपका बड़प्पन होगा। उनको वो जो कर रहे हैं उनका तो उनको कर्म का फल उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने कर्मों को उनके द्वारा मत चढ़ाइए। अगर आपने उनका अनादर किया तो वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और आपके ऊपर जो कर्म है वो चढ़ जाएगा। इसलिए शनि, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर शनि की 7.5 ढैया चल रही है वैसे भी, तो आपके माता पिता हैं उनको आप प्रेम से समझा, हो सकता है वो अपनी जो कोई गलत रास्ता उन्होंने अपनाया है तो उसमें वो अपना रास्ता बदल लें या नहीं भी बदलें, तो आप अपने कम से कम अपने कर्म से तो आप बढ़ सकते हैं, बच ही सकते हैं। तो ये मतलब बात अच्छी नहीं है कि अगर आपके माता पिता कहीं ऐसी जगह पे चल निकले हैं, हो सकता है कि वो भ्रमित हो रहे हों, तो आप उनका मतलब उनका अपमान करें या उनकी अवहेलना करें, उनको इग्नोर करें, ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो हो सकता है जो अगला आदमी जो जिसने मेरे को ये कमेंट लिखा था उसको अपनी बात का उत्तर मिल गया हो। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।